देखिए आईयूपीएसी नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर मेन है हमारे पास जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर वर्ड रूट क्या है, ठीक है। तो अगर आप वर्ड रूट की बात करते हो तो यहाँ पे जो आपका वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। वर्ड रूट का मीनिंग क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन है। वर्ड रूट से पहले जो कुछ भी लिखे जाएंगे उन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद में जो भी लिखा जाएगा उसको हम कहते हैं सफिक्स। अब प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी सिमिलरली टू टाइप के होंगे, एक होगा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। जैसे प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे दो प्रीफिक्स लिखे, एक तो लिखा सेकेंडरी और दूसरा क्या लिखा हम लोगों ने, प्राइमरी। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ना, जिसको हम पी कह सकते हैं, तो बेसिकली जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ये हमारा ए साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होगा। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ये सारे के सारे वर्ड किस में आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में। और प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा जस्ट बिफोर वर्ड रूट आएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब हो गया ये हमें साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होगा। सिमिलरली अगर हम कहें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एक तो हमारे पास आता है लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप, क्लियर, लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप। अब लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, जनरली याद रखना तीन ग्रुप को हम लोअर प्रायोरिटी वाला अज्यूम करते हैं। इनमें से पहला ग्रुप होता है हेलोजन, हेलोजन मतलब एक्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, आइडो। तो एफ अगर आता होगा तो फ्लोरो, सी एल आता होगा तो क्लोरो, बी आर आता होगा तो ब्रोमो, और अगर हमारे पास आई आता होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडो। ये हमेशा एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज होंगे, ये कभी भी इनका सफिक्स हम यूज ही नहीं करते। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, NO2। NO2 मतलब नाइट्रो, ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कभी भी सफिक्स यूज नहीं किया जा सकता, इसका भी हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो। और एक हमारे पास थर्ड ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्कोक्सी, OR ग्रुप, जो ईथर के अंदर आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है इसको भी हम क्या करते हैं, हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये तीन ऐसे ग्रुप है जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं, इनको हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम सेकेंड जो चीज यूज कर सकते हैं वो जो होती है वो क्या होती है, आपके लोकेंट्स। अब लोकेंट कहो या सब्स्टिट्यूएंट कहो एक ही बात है, लोकेंट कहें या हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो मतलब क्या होता है, लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, कार्बन की वो शॉर्ट चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आती। जैसे अगर कोई CH3 पेरेंट चेन से बाहर रह जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, मिथाइल। अगर C2H5 कभी बाहर रह गया तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इथाइल। तो ये जो इथाइल, मिथाइल वगैरह होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होंगे वो लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, या फिर सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होंगे वो क्या होंगे आपके, लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है वो साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट करेगा, लाइक साइक्लो वगैरह आ जाता है ना। उसके बाद वर्ड रूट का मीनिंग मैंने बता ही दिया कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, लाइक 1 कार्बन है तो हम उसे क्या कहेंगे, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, है ना, इस तरह से चलता है। अगर वर्ड रूट की हम बात करें तो कुछ वर्ड रूट है जो अनयूजुअल है, जो हम नहीं पढ़ते जनरली, है ना। 8 9 तक तो सभी को आता ही है, C8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, है ना। C9 अगर कहीं पे होगा तो हम उसे नॉन कहते हैं, C10 होगा तो हम उसे डैक कहते हैं, है ना। अब C11 होता है तो हम उसे अनडैक कहते हैं, C11 मतलब क्या बन जाता है, अनडैक। और C12 होगा तो डूडैक, है ना, C12 आ गया तो डूडैक। और उसके बाद अगर मान लो C13 आ जाता है तो ट्राइडैक, है ना। फिर उसके बाद टेट्राडैक, पेंटाडैक, हेक्साडैक, इस तरह से करते करते अगर C20 आ जाता है तो हम उसे आइकोस कहते हैं, क्लियर, हम उसे क्या कहते हैं, आइकोस, ठीक है। तो इतने वर्ड रूट कर लोगे तो सफिशियंट है। वर्ड रूट के बाद हमारे पास आते हैं सफिक्स। सफिक्स में हमारे पास आता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो तीन ही तरह के होते हैं।
अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एन, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है तो हम उसे कहते हैं ईन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गया तो हम उसे कह देंगे आइन। और ये जो एन, ईन और आइन जो होते हैं, जब हम इनको लिखते हैं तो इनका लास्ट वाला ई जो होता है ना वो हम हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। कब? तब जब उसके पीछे क्या आ रहा हो, या तो कोई वोवल आ रहा हो, है ना, या फिर क्या आ रहा हो, वाई आ रहा हो। क्लियर? या तो वाई आ रहा हो या फिर क्या आ रहा हो, वोवल आ रहा हो, तो फिर हम उसको लास्ट वाले ई को हम हटा देते हैं, इस तरह से उसका नेम देते हैं। ठीक है? इसके कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बना के दिखाए थे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया लाइक ओ एच, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया ऐसे, और फिर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देते हैं। मान लो ये आ गया। अब हमें इसका नेम देना है, तो नेम देते टाइम आपको देनी होती है नंबरिंग। तो नंबरिंग हमेशा आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, आपको उसको नंबर वन मतलब वहाँ से स्टार्ट करते हो जहाँ से वो नज़दीक है। अभी रिंग है तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को नंबर वन दे दो। अब नंबर टू इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, तो कहाँ पे अगर आप नंबर टू जाओगे, है ना, तो मतलब हम कहेंगे जैसे, हाँ, इथाइल वाली साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे क्लोरो है, लेकिन उससे पहले आपका ये अनसेचुरेशन नज़दीक पड़ रहा है, तो ये टू आ गया, फिर ये थ्री आ गया, फिर ये फोर आ गया, फिर ये फाइव आ गया, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, सिक्स आ जाता है। तो कुछ इस तरह से। अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि कौन सा लोकेंट है। देखो ये जो टूल पे लगा हुआ है इथाइल, ये लोकेंट है, और ये सीएल है, ये लोअर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों ही हम यूज करेंगे, और नेम लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो क्लोरो और इथाइल में पहले किसका नेम आएगा, क्लोरो का। क्लोरो का नाम है ना, क्लोरो में सिक्स क्लोरो आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स क्लोरो। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, टू इथाइल। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू इथाइल हो गया, साइक्लिक है तो साइक्लो। और वर्ड रूट आ जाओ, वर्ड रूट कितना है, सिक्स कार्बन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, हेक्स। और थ्री पर क्या आ रहा है, इन, तो थ्री इन हो गया, है ना। और उसके बाद ओल, ओल कितने पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, तो आप वन से ही शुरू करोगे, कोई और तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। फंक्शनल ग्रुप था तो वन से ही शुरू करना, तो सीधा आप ओल भी लिख सकते हो। तो इन ओल स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट वाला ई जो है वो ओमिट कर दिया। तो इसका नेम क्या बना, सिक्स क्लोरो टू इथाइल साइक्लो हेक्स थ्री इन ओल। इसका नेम की टेंशन अभी आपको नहीं लेनी कि सर ये इतना बड़ा ऐसे नेम कैसे बनाए, वो तो भी हम आगे आगे सीख लेंगे। आपका काम क्या है कि इस पूरे नेम के अंदर जो जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो ये जो क्लोरो लिखा है मैंने, है ना, मतलब क्या क्या है ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्लोरो लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ये टू इथाइल लिखा हुआ है, ठीक है, और ये साइक्लो लिखा हुआ है। तो इसमें ना सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करो, वर्ड रूट पहचानो। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो वर्ड रूट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा हेक्स। वर्ड रूट से पहले जो जो चीजें आई हैं ना वो सारे प्रीफिक्स हैं। तो पहचान सकते हैं हम कहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स है और कहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो ये जो साइक्लो लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा था ना, साइक्लो जो है वो क्या है, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया। और ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है हमारी, ये है हमारी सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गई। उसके बाद हैक्स को मैंने आपको बता ही दिया, ये वर्ड रूट आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया, इन। इन अगर देखें तो ये इन क्या बन गया अपना, प्राइमरी सफिक्स बन गया, पीएस मतलब प्राइमरी सफिक्स। और ओल जो है ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, ना। तो आपने सारे कंपोनेंट समझ लिए कि क्या क्या है हमारे पास, है ना। इसके अंदर तो आई थिंक कोई डाउट किसी को होगा नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? जब आप किसी कंपाउंड का नेम बनाते हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स होना कोई जरूरी नहीं होता, बट कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, उसके बिना नेम नहीं बनेगा यूपीएससी नेम। एक वर्ड रूट और दूसरा प्राइमरी सफिक्स। जैसे आप अगर सबसे सिंपल कंपाउंड उठाते हैं, लाइक अगर मैं इसको बोलता हूँ CH4, तो हम इसका नेम क्या बनाते हैं, मीथेन। तो इसका नेम कुछ ऐसे बना हुआ है, मीथ प्लस एन। मीथ क्यों, क्योंकि इसका वर्ड रूट क्या है, एक कार्बन है। एन इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई प्राइमरी। तो ये दो चीजें तो आएंगी ही आएंगी, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बिना आईयूपीएसी नेम नहीं बनेगा। ठीक है? अब हम आते हैं
कि अगर हम देखते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के अंदर मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है ना, 1 को मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये देखो 7 को हैप्ट, ओक्ट, है ना, ये सारा हम क्लियर कर चुके हैं। अनडेक, डूडेक, प्राइमरी सफिक्स भी हमने देख लिया, एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है। ई नाइन तब लगाते हैं जब डबल बॉन्ड भी होता है, साथ के साथ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो इन भी आ जाता है और साथ के साथ आइन भी आ जाता है, डबल और ट्रिपल दोनों। लिखते टाइम पहले इन को लिखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम सबसे पहले करते हैं, तो उसके अंदर क्या बड़ा सिंपल है, 4 कार्बन होंगे तो आप उसको ब्यूटेन कह रहे हैं, ठीक है, ब्यूट प्लस एन। ब्यूट मतलब क्योंकि वर्ड रूट क्या है, इसके अंदर 4 कार्बन थे, एन लगा दिया। अच्छा, इसको क्या बोला गया, प्रोपीन कहा गया। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन आ रहे थे, इन क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्राइमरी सफिक्स था, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये बन जाता आपके पास, तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन आ जाएगा और 3 कार्बन है, दैट्स वाई आप इसको प्रोपाइन कह दोगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में समझाया गया है किस तरह आ रहे हैं ना। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो होता है, मैंने बताया था। वो सिर्फ किसके आगे लगेगा, जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे तभी लगेगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो वर्ड नहीं आता। जैसे इस कंपाउंड का नाम क्या दिया है इन्होंने, साइक्लोपेंटेन दे दिया, करेक्ट। उसके बाद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपके पास कितने तरीके के हो सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, एक साइक्लिक हो सकते हैं और एक ब्रांच हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देना बड़ा सिंपल है, कि अगर आपके पास कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन वाला है, जैसे मान लीजिए CH4 है, तो अगर CH4 होगा उसका नाम आप मीथेन कहोगे, इथेन कहोगे, 3 कार्बन वाला आ गया, फिर प्रोपेन कह रहे हो, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब तक आपके कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन है तो आप उसकी स्ट्रेट चेन ही बना सकते हो, आप उसकी ब्रांचिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन आ जाएं तो आप उसकी ब्रांचिंग भी कर सकते हो। जैसे एक तो ये हो गया 4 कार्बन का कंपाउंड, और एक आपके पास ये आ गया, 3 कार्बन यहाँ आ गए, एक कार्बन यहाँ आ गया। तो इसका मतलब इसमें भी 4 कार्बन है और इसके अंदर भी क्या है, 4 कार्बन है। तो ऐसा कंपाउंड जिसकी ब्रांचिंग की जा सकती हो और उसमें स्ट्रेट चेन आ जाए, तो IUPAC कहती है वो नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड को, नॉर्मल मतलब स्मॉल एन यूज करो और उस कंपाउंड का नाम लिख दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन इसको हम एन प्रोपेन नहीं कहेंगे, इसको हम जस्ट क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग बना ही नहीं जा सकती थी, ठीक है। दूसरी बात, ना तो ये कोई कंपाउंड अभी बना है, ना ये कोई कंपाउंड बना, ना ये कोई कंपाउंड बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट नहीं किया। हम कार्बन की वैलेंसी जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो कंपाउंड ही नहीं है। तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ भी CH3 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो CH3, यहाँ CH2, CH2 और CH3। तो आपको H लगा के ना कंपाउंड की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तब जाके आपके पास कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि सपोज अगर मैं ऐसे कोई कंपाउंड बनाता हूँ, तो इसमें देखो 1 2 3 4 और एक मैंने ऐसे बना दिया 5, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 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 और CH3। अब हम इसे पेंटेन नहीं कहेंगे, IUPAC कहती है आप इसको एन पेंटेन कहो। इसको एन पेंटेन क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी ब्रांचिंग बनाई जा सकती थी। तो हमने क्या किया, जिसकी ब्रांचिंग बनाई जा सकती है उसको अगर स्ट्रेट चेन में आप शो कर रहे हो तो आगे वर्ड क्या लगा दो, एन। जैसे मान लो अगर अपने पास कंपाउंड ये आता है, 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। तो मैं इसके सामने एन नहीं लगाऊंगा, मैं जस्ट इसको क्या कहूंगा, इथेन। क्लियर है। और ये एन वर्ड भी किस में लगेगा, सिर्फ एल्केन में ही लगेगा। और कब लगेगा, जब हमारे पास कोई स्ट्रेट चेन वाली ऐसी एल्केन आती है जिसकी ब्रांचिंग बनाई जा सकती है। बनाई नहीं जा सकती फिर तो हम सीधा ही उसको नेम लिख देंगे उसका ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से। 4 कार्बन आ रहे हैं इस कंपाउंड में, अगर देखा जाए तो 1 2 3 और 4। साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिया, 4 कार्बन थे तो ब्यूटेन कह दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमारा ब्रांच्ड है। तो जब आप ब्रांच की नेमिंग दोगे तो फिर आपको नंबरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबरिंग सिस्टम कैसे बनाओगे, उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ समझाई थी बातें, वो अभी भी हम फिर से देखेंगे, ठीक है ना। अब आता है आपके पास ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल ग्रुप होता है जो एल्केन होती है ना, उसमें से अगर आप एक H को माइनस कर दो तो जो बचता है वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। जैसे एल्केन है, एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला हम क्या बनाते हैं, CnH2n+2, मतलब H कितने होंगे, डबल होंगे, किससे, कार्बन से, डबल से 2 ज़्यादा होंगे, है ना, वो एल्केन होती है। उसमें से आप एक H माइनस कर दो तो जो बनता है वो हमारा कौन सा होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है।
स्ट्रेट चेन वाले अल्काइल ग्रुप होते हैं उनका नेमिंग तो सीधा सा होता है, वाई एल लगा दो, एन हटाओ वाई एल लगा दो, एन हटाओ वाई एल लगा दो, इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से आ गया, या सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है ना, अब मान लो ये अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है हमें, है ना, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। अब हमें इसका नेम बनाना है ना, हमें इस अल्काइल ग्रुप का क्या बनाना है, नेम। तो इस अल्काइल ग्रुप का क्या नेम होगा, कोई सजेस्ट करेगा क्या नेम है इस अल्काइल ग्रुप का? बताओ आपको क्या लगता है, इस अल्काइल ग्रुप का नाम बताना है, एल्केन का नाम नहीं बताना, इस अल्काइल ग्रुप का नाम बताना है। आप आइसो नियो सेकेंडरी वर्ड यूज मत कीजिए, है ना, इसके अलावा बताइए। पहले तो ये सोचिए, अगर मैं एक तो ये लोकेंट बनाऊं और एक मैं कुछ ऐसा लोकेंट बनाऊं, देखिए। एक मैं ये वाला ग्रुप बनाऊं, एक मैं ये वाला ग्रुप बनाऊं, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप तो है, बट ये वाला जो ग्रुप होता है एक्चुअल में ये ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप होता है। ये हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप है। और ये वाला एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है हमारे पास, स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप है ना, स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप। तो जब स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप लगा होगा ना, उसका नेम तो सीधा सा आ सकता है, जैसे ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप इसको जस्ट क्या नेम दे सकते हो, ब्यूटाइल। इसको क्या नेम दे दो, ब्यूटाइल। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो ये ब्रांच है, आपको कैसे पता चलेगा सर ये ब्रांच है? आपको क्या करना है, आपको वो वाला एटम पिक करना है जो एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, पेरेंट चेन से। जैसे इसके अंदर ये डायरेक्टली ये वाला एटम पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको आगे मूव करते हुए चेक करना है कि क्या हम सारे कार्बन कवर कर पा रहे हैं। देखो आप सारे कार्बन कवर कर पा रहे हो, 1 2 3 और 4 सभी कवर कर लिए, इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है। तो जो स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप होते हैं उनके नेम आप सिंपली शो कर सकते हो, जैसे इसको आप ब्यूटाइल कह दिया आपने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन था, अब मैं सारे कार्बन नहीं कवर कर पाऊंगा ना, मुझे मेरे मार्कर को मूव करवाना, हटाना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ चला गया, 2 हो गया, यहाँ चला गया तो 3 हो गया, तो ये दो छूट गए ना, इनको मैं कवर नहीं कर पा रहा। इन दो को कवर करूंगा तो ये दो छूट जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं वो हमारा ब्रांच एल्काइल ग्रुप है। तो जो हमारे ब्रांच एल्काइल ग्रुप होते हैं उन्हीं का एक दूसरा नाम होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। यानी कि आप ब्रांच एल्काइल ग्रुप कह दो या कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, या इन्हीं का नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। तो इनके नेमिंग कैसे दिए जाते हैं, देखो, कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। तो इनके नेमिंग कैसे दिए जाते हैं, इनके नेमिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है, जैसे ये कार्बन है, इसको नंबर 1 देंगे। यानी 1 हमेशा उसको देना है जो पेरेंट चेन से अटैच है, और इधर उधर जाना ही नहीं है। फिर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। आपका मन करे तो 1 कह देना, आपका मन करे तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश कह देना, है ना। डैश क्यों लगा रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो चेन है ना, इसके अंदर भी आप 1 2 3 नंबरिंग यूज करते हो ना। तो बेटर क्या, आप इसको 1 डैश 2 डैश और 3 डैश कह दो। अब देखो 1 डैश पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं 1 2, मतलब क्या बन गया, दो कार्बन है ना, तो इथाइल। क्लियर। तो अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर इसका नेम बताओ क्या बनेगा, तो मैं इसका नेम क्या बनाऊंगा, देखो, है ना, इसका क्या नेम बनेगा अगर हम देखें, तो हमें क्या करना है, इसको एज एल्केन मान के इसका नाम दे देना है। एज एल्केन मानने का मतलब क्या, मान लो अगर ये एल्केन होती तो इसका नाम क्या होता, अगर होता तो हम कहते भाई 1 डैश पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो हम कुछ ऐसा लिखते, 1 डैश, 1 डैश के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल।
उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कार्बन गिनते हैं। वर्ड रूट में कितने कार्बन आए, 3 कार्बन आए। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोप। और एल्केन होती तो आप एन लगा देते। अब ये एल्केन तो है नहीं, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो एन हटा के लास्ट में क्या लगा दो, वाई एल लगा दो। तो एक्चुअल में इस ये जो पूरा का पूरा आपका जो ब्रांच एल्काइल ग्रुप है ना, इसका नाम क्या बन गया, 1 इथाइल प्रोपाइल। क्लियर है। अब एल्केन का नाम नहीं बता रहे हम, किसका नाम ले रहे हैं, इस ब्रांच एल्काइल ग्रुप या कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप का नेम ऐसे दिया जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी चेन आती है। सपोज आपके पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। और अब आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसके आईयूपीएसी नेम को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप लोकेंट वगैरह पहचानोगे कौन कौन से, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जितने भी लोकेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उन सबके नेम लिख लेते हैं। अच्छा, ये OH है, पेरेंट चेन कौन सी है वो तो क्लियर हो गई ना। ये वाली चेन जो है ना, वो हमारी पेरेंट चेन, आई थिंक पेरेंट चेन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बताओ, पेरेंट चेन सभी को क्लियर हो गई ना, ये आपकी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। अब पेरेंट चेन के बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी जो ग्रुप की, है ना, तो क्या क्या बाहर बच गया। पेरेंट चेन से बाहर दो ही चीजें बच सकती हैं। एक तो जो होगा उसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, और दूसरा जो होगा उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो अगर हम यहाँ समझे कि हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ये देखिए। तो एक तो ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो उसका सफिक्स यूज करेंगे और हम इसको क्या बोलेंगे, ओल। ठीक है। और अब लोकेंट कौन कौन रह गया, एक तो ये लोकेंट है। अब इसका नाम क्या है, एक ही कार्बन है तो हम इसको क्या कह देंगे, मिथाइल। और एक ये है आपके पास। अब इसका नाम बनाना पड़ेगा ना, तो इसका नेम बनाओ। इसका नेम क्या बनेगा, देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर ये 4 हो गया। ठीक है। तो अब इसका क्या नेम बनाओगे, यानी जो कॉम्प्लेक्स लोकेंट है इसका नेम बनेगा, बता सकते हो क्या नेम बना इसका। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 पे देखो, दो कार्बन मतलब इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स लोकेंट का नाम क्या बना, 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल। और उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गया, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप क्या बोलोगे, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड है ये। और डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो मतलब ब्यूट, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन। और इन के बाद YL लगाना है ना, YL। तो इस लोकेंट का नाम क्या है, 1 इथाइल ब्यूट 3 इनाइल। क्लियर हो गया। अब ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो उसके लिए आप रूल्स यूज करोगे, नंबरिंग, है ना। रूल्स नंबरिंग के सिखाए थे ना मैंने आपको। जैसे मतलब क्या होगा कि आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक हो रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक आ रहा है, वह देखो यहाँ इस टर्मिनल से नजदीक आएगा ना। तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 कार्बन हो गया, फिर ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब इसका पूरे का नाम बनाते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले किसके नेम लिखते होते हो आप, लोकेंट के। और जितने भी लोकेंट होते हैं सभी लोकेंट के नेम हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो लोकेंट के नाम, तो लोकेंट में एक तो हो गया ये 1 इथाइल ब्यूट 3 इनाइल, दूसरा हो गया मिथाइल, दो ही लोकेंट है। अच्छा, यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर कौन है, M। और इसका फर्स्ट लेटर कौन है, E। तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, E को प्रेफरेंस दोगे। तो अगर आप E को प्रेफरेंस दोगे तो मतलब आपके पास क्या बनेगा, है ना। अगर आपने ई को प्रेफरेंस दी तो इसका नेम बनाओ जरा, हम देखते हैं इसका क्या नेम बनने वाला है। तो इसका नेम बनेगा, देखो कितने पे आ रहा है ये, कॉम्प्लेक्स 6 पे आ रहा है ना। तो आप कहोगे 6 के बाद फिर ऐसे हाइफन लगाओगे, हाइफन के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स लोकेंट का पूरा नाम। तो क्या बनेगा, 1 और उसके बाद क्या आएगा, इथाइल। हमेशा नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। 1 और उसके बाद इथाइल, उसके बाद आ गया ब्यूट। ब्यूट के बाद आ गया आपके पास 3 और 3 और फिर यहाँ पे क्या आ गया, इन। और इन के बाद क्या आ गया, YL, है ना। ये हो गया एक लोकेंट। दूसरा लोकेंट है आपके पास 7 पर मिथाइल।
तो यहाँ पे ऐसे हाइफन लगाओगे 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास मिथाइल। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, आपके पास कितने कार्बन दिख रहे हैं 14। तो 14 को हम क्या बोलते हैं टेट्राडेक। तो ये बन गया हमारे पास टेट्राडेक, टेट्राडेक करेक्ट। और उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे, है ना, यहाँ पे क्या आएगा एन। और उसके बाद फिर कितने पे ओल आ रहा है 4 पर, तो 4 लगाएंगे और उसके बाद 4 के बाद क्या लगा देंगे हम ओल। मेरे पास यहाँ है ना 4 के बाद यहाँ पे फिर क्या लगा दोगे आप ओल। तो ये पूरा इस कंपाउंड का क्या बन गया हमारे पास नेम बन गया। 6 1 डैश इथाइल ब्यूट 3 डैश इनाइल 7 मिथाइल टेट्रा डेक एन 4 ओल। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर, कर लोगे? हाँ जी। ओ एच के लिए हाइड्रोक्सी कब यूज करते हैं? देखिए जब हमारे कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमेशा हम उसका सफिक्स लेते हैं। हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी होता है और प्रीफिक्स भी होता है। जैसे अगर हम कहते हैं, अगर हम कहें कि ओ एच जो है ना, वो ओ एच का प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और उसका सफिक्स क्या है ओल। क्लियर है, हाइड्रोक्सी और ओल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सी कब लेना है, जब दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ओएच से भी ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ आ रहा है, तो हम उस सीनियर का तो क्या लेंगे सफिक्स, और इसका क्या लेंगे हम लोग प्रीफिक्स लेंगे। तो प्रीफिक्स जनरली सिर्फ तब लेते हैं जब उससे भी ज्यादा सीनियर क्या आ जाए, कुछ साथ में आ जाए, करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप। तब हम उसको फंक्शनल मानते ही नहीं, फिर हम उसको क्या मानते हैं लोकेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये नेम सबको समझ में आ गया? बताओ क्लियर है? कुछ जो है वो यूनिवर्सल रूल होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, वो क्या होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। दूसरा, डिजिट और वर्ड के बीच में क्या आता है, ऐसे हाइफन आता है। अगर कोई दो डिजिट साथ आ रही हैं तो उनमें कोमा आता है, ठीक है। और वर्ड वर्ड में कुछ नहीं आता, एक साथ आता होता है। जो हमारा ये हम ब्रैकेट लगाते हैं उसको हम किसकी तरह, कैरेक्टर या वर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए डिजिट और इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या आता है हमारे पास हाइफन आता होता है। उसके बाद देखिए हम एक और कंपाउंड बनाते हैं, उसका नेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड आ गया है ना, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। पेरेंट चेन तो आपने सबने सेलेक्ट कर ही ली होगी। पेरेंट चेन क्लियर होगी क्या, पेरेंट चेन क्या आने वाली है बताइए, है ना, पेरेंट चेन तो हमें समझ में आई गई। तो पेरेंट चेन जो है वो तो आपकी ये आ गई, देखो, है ना, ये पेरेंट चेन आ गई। अब अगर हम इसमें नंबरिंग करें, या ये वाली आई है या ऊपर सी डब्ल्यू एच को यूज करोगे, किसको यूज करोगे, सी डब्ल्यू एच को। ध्यान रखना हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम कहते हैं टी एफ जी। टी एफ जी का मतलब होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब ये कौन कौन से होते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एक तो होता है हमारे पास सी डब्ल्यू एच, और सी डब्ल्यू एच के डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कौन कौन आ जाएंगे, जैसे एमाइड आ गया, सी ओ एन एच टू आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं एमाइड। उसके बाद कौन आ गया, एसिड एलाइड आ गया, एसिड एलाइड मतलब सी ओ एक्स, सी एल बी आर आई। इसके अलावा कौन आ गया आपके पास, सी डबल ओ आर, जिसको हम एस्टर कहते हैं। इसके अलावा कौन आ गया हमारे पास, हम देखें तो यहाँ पे साइनाइड आ गए, सी एन, है ना, एनहाइड्राइड आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ, अगेन ओ, फिर से सी डबल बॉन्ड ओ। ये सारे के सारे जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। एक तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है सी एच ओ, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर ये कभी भी हमारी कार्बन चेन में हमें दिख जाएं तो इनके कार्बन को नंबर 1 कार्बन दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि हमेशा नंबर 1 पे आते हैं तो इनकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई नहीं करते, इनकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं करना होता। तो इसका मतलब हमारी जो चेन सेलेक्ट होगी ना वो ये वाली सेलेक्ट होगी, देखो इसको हमें रखना है साथ में। इसके बाद फिर आप मैक्सिमम कार्बन वाली चेन सेलेक्ट कर लो। तो आपने क्या किया, इसको नंबर 1 दे दिया, फिर यहाँ पे नंबर 2 आ गया, फिर यहाँ नंबर 3 आ गया, फिर यहाँ नंबर 4 आ गया,
फिर यहाँ 5 आ गया, 6 आ गया और ये 7 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें ना तो ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोकेंट बन गया ना, बन गया कॉम्प्लेक्स लोकेंट। इसका हमें नेम देना पड़ेगा। अब ये OH भी तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको तो आप मेन लोगे और उसी का सफिक्स यूज करोगे, और उस बाकी के सारों का प्रीफिक्स यूज करते हो। तो CWH है ना, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक लिस्ट होती है जिसको हम प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं, उसमें सब बहुत ऊपर होता है CWH, ऑलमोस्ट सबसे ऊपर होता है। तो हम ये कहते हैं ये सीनियर है और ये OH जूनियर है, तो हम इसको लोकेंट की तरह ट्रीट करेंगे OH को, और हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे हाइड्रोक्सी कहेंगे। सो दैट इज हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब इसका नेम बना लो, ये जो कंपाउंड है इसका क्या नेम बना, पेरेंट चेन से ये जुड़ा हुआ था, देखो आप इसको क्या कहोगे 1 डैश, फिर आप यहाँ चलोगे 2 डैश, फिर यहाँ पे चलोगे 3 डैश, तो इसका नेम क्या बनेगा बताओ, 1 डैश इथाइल, 2 डैश मिथाइल और प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल है ना, तो मतलब इसका नेम बनेगा 1 डैश इथाइल। उसके बाद फिर क्या आएगा आपके पास, 2 डैश मिथाइल, और उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन है ना, 3 कार्बन की चेन होती तो प्रोपाइल कह दोगे, ये इसका नेम है। ठीक है, और इसका नेम क्या है, हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली लिखते टाइम जितने भी लोकेंट्स होते हैं सभी को अल्फाबेटिकली लिखा जाता है ना, इट डजेंट मैटर कि पहले कौन सा लोकेंट आया है। तो सबसे पहले देखो इसका E और इसका H, अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, E पहले आता है या H पहले आता है, E पहले आता है। तो आप इसको पहले लिखोगे तो इसका जो नेम बनेगा वो नेम क्या बनेगा, अगर हम देखें ना इसका नेम, तो इसका नेम क्या बना आपके पास, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, 2 ब्रैकेट लगाएंगे 1 डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा इथाइल, है ना, और उसके बाद फिर आ जाएगा 2, है ना, डैश मिथाइल, और मिथाइल के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा और प्रोपाइल। क्लियर है, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये लोकेंट हो गया। दूसरा लोकेंट कौन है हमारे पास, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कितने पे आ रहा है हमारे पास, 5 पे आ रहा है, तो आप नेमिंग क्या दोगे 5, और 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 के बाद देखोगे तो हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी के बाद फिर क्या आएगा आपके पास, है ना 7 कार्बन है तो हेप्ट, और हेप्ट के बाद 6 पर ईन आ रहा है, 6 ईन, और उसके बाद 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ओइक एसिड कह देंगे, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनकी नंबरिंग देनी जरूरी नहीं होती, वो 1 पे ही आते हैं। तो ये इसका नेम बना। तो हाइड्रोक्सी कहाँ लग रहा है, क्लियर हो गया। OH को हम कहाँ ओल कह रहे हैं और कहाँ हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, सबको क्लियर है ये। कुछ समझ में आ रहा है ना। अनहाइड्रेट टर्मिनल कैसे बताता हूँ अभी, है ना, ये क्लियर हो गया। उसका पर्टिकुलर जब हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे ना, एनहाइड्राइड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, जैसे ये होता है, आप जब यहाँ पे कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आएगा O, यहाँ पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लाइक दैट, ये एनहाइड्राइड है मान लो, तो हम इसके इस कार्बन को हमेशा क्या देते हैं, नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके अकॉर्डिंग हम इसका नेम लेते हैं ना। जब हम पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे ना, वहाँ समझेंगे एनहाइड्राइड का नेमिंग कैसे होता है। कुछ बातें क्लियर हो रही है क्या, कोई डाउट है तो पूछो, है ना। तो कुछ मैंने नंबरिंग के रूल्स आपको बता ही दिए थे, तो नंबरिंग के रूल्स क्या होते हैं वो हम लोग देख ही चुके हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे हमेशा। नंबरिंग के रूल्स क्या होते हैं बताया था ना मैंने आप लोगों को, सबसे पहले आपको नंबरिंग के रूल्स बता रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि आपको नंबरिंग वहां से शुरू करनी होती है पेरेंट चेन के अंदर जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आ रहा होता है। अगर ये टाई कर जाए, इफ टाई मतलब अगर ये कभी टाई कर जाए तो फिर हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं नियरेस्ट अनसेचुरेशन। नियरेस्ट अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी हो, करेक्ट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तीनों में, दोनों में से कोई भी आ जाए। ठीक है, अगर इसमें भी टाई कर गया, इफ टाई, अगर इसमें भी टाई कर जाता है तब फिर हम थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं, नियरेस्ट डबल बॉन्ड।
तब हमारे पास क्या आता है, नियरेस्ट डबल बॉन्ड। अगर इसमें भी टाई कर गया, अगर इसमें भी टाई कर गया तो फिर हम क्या लेते हैं, नियरेस्ट लोकेंट। तब हम क्या लेते हैं, नियरेस्ट लोकेंट। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बट अभी इसलिए रिकैप दे रहा हूँ क्योंकि आगे जो नोमेनक्लेचर है वो इस पर डिपेंड करने वाला है। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, मान लो नियरेस्ट लोकेंट में भी टाई कर गया, अगर यहाँ पे भी टाई कर गया तो फिर हम क्या देखते हैं, नियरेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। नियरेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है दो लोकेंट। अब वो दो लोकेंट जो होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और वो दो लोकेंट जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर मान लो हमारे पास इसमें भी टाई कर जाता है, इफ टाई, तो हम लगाते हैं कौन सा रूल, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल लगाते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। उसके बाद अगर इसमें भी टाई कर गया, मान लो अगर यहाँ पे भी टाई कर गया, तो लास्ट में हम क्या उठाते हैं, अल्फाबेटिकल। तब फिर हम नेमिंग कैसे देते हैं, अल्फाबेटिकल। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उस एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रूल्स हमें ध्यान रहने चाहिए, ठीक है ना, ये रूल्स हमें ध्यान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, करेक्ट। तो क्वेश्चन अभी नंबरिंग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर आपको लगेगा Cl फंक्शनल ग्रुप है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो Cl है ना वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हमेशा हम एज प्रीफिक्स लेते हैं, और प्रीफिक्स लेने का मतलब हो गया हम उनको हमेशा एज अ लोकेंट ही मान के चलेंगे। तो क्या ये लोकेंट, तो आप इसको Cl को क्या मानोगे, लोकेंट मानोगे। तो लोकेंट में और मल्टीपल बॉन्ड के अंदर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, किसको पहले लोगे आप, मल्टीपल बॉन्ड को। तो आपका जो नंबरिंग सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद, हाँ जी, कहाँ पे, ये 2 हो गया, अच्छा अच्छा, ये लो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो मतलब आप इसका नेम क्या दोगे, 5 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। तो आप इसका नेम दोगे 5 क्लोरो, है ना, 5 क्लोरो। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, हेक्स। और हेक्स के बाद फिर क्या आ जाएगा, इन। अब इन कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, क्लियर है, 5 क्लोरो हेक्स 1 इन। लेकिन अगर मैं ऐसा कंपाउंड लेता, सपोज हमारे पास ये होता, तो अब ये OH जो है वो हमारा एक प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करते, जहाँ से OH नज़दीक आ रहा है। तो ये 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, ये 4 हो जाता और ये 5 हो जाता। तो हम इसका नेम क्या देते हैं, हम इसका नेम देते पेंट और उसके बाद 4 इन, है ना, 4, और यहाँ पे क्या आ जाता, इन। और 4 इन के बाद फिर अपने पास क्या आ जाता, 2 और ऑल। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, बताइए कहाँ से नंबरिंग होगी और क्या नेम बनेगा इसका, ट्राई कीजिए, है ना, नेम बनाइए इसका, क्या होगा। क्या नेम होगा देखिए इसका, है ना। नंबरिंग कहाँ से शुरू किया आप लोगों ने, है ना, नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से शुरू की होगी ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये फिर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, क्या नेम बनाया? 5 ब्रोमो। पहले वर्ड रूट कहाँ गया? हेप्ट या ओक्ट? ओक्ट है ना। 16 और 1 आइन। इन आइन में अपने को इन पहले लिखना होता है, आइन बाद में, क्योंकि इन की स्पेलिंग में अल्फाबेट आता है ई, वहां पे आइन। तो सफिक्स भी अगर बहुत ज्यादा होते हैं, अब इन भी सफिक्स है, आइन भी सफिक्स है, तो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं सफिक्स को भी, ठीक है ना। हाँ, अगर नंबर आ रहा है तो हटाएंगे ही, ठीक है ना। लेकिन मैं समझा देता हूँ, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटर देखना होता है हमें, लेटर कौन सा आ रहा है। अगर वोवल आ रहा है या वाई आ रहा है तो हम हटा देंगे लास्ट वाला ही। जैसे यहाँ पे इसका नेम क्या बनेगा? इसका नेम बनेगा 5 ब्रोमो। और उसके बाद अब ओक्ट। ओक्ट के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है ना, 6 इन। 6 इन। अब इन का लास्ट वाला ये हटा देंगे क्योंकि बाद में वोवल आ रहा है, और 1 आइन। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है अल्फाबेट क्या है लास्ट के अंदर। अल्फाबेट अगर वोवल आ रहा है या फिर वाई आ रहा है, तो हम लास्ट वाला जो ई होता है इन इन आइन का, उसे हम रिमूव कर देंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपका कम समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। उसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं, तो बात आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, है ना, कहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। अब इसको तो, अब ये भी लोकेंट है, फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, ना तो इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना ही इस कंपाउंड में कोई अनसेचुरेशन है। तो जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अनसेचुरेशन नहीं होता, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाओ, फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है, अनसेचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या देखते हैं? नियरेस्ट लोकेंट। और रिंग वाले कंपाउंड में तो हम नियरेस्ट लोकेंट किसी को भी मान सकते हैं, ये भी लोकेंट है, ये भी लोकेंट है, नियरेस्ट दोनों, ये जहां से आप वन शुरू करोगे वही नियरेस्ट हो जाएगा। तो नियरेस्ट लोकेंट वाली बात भी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्या आता है? मैंने कहा था सेट ऑफ लोकेंट। सेट का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पर दो लोकेंट का होना, इसको आप सेट कहोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे। क्लियर है? अल्फाबेट को प्रायोरिटी नहीं देना, सेट ऑफ लोकेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 और ये 6। अल्फाबेट नहीं देखना, ठीक है। अब इसका इथाइल है, इथाइल का ई पहले आता है, बट हम सेट को प्रायोरिटी देते हैं अल्फाबेट से पहले। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? अगर हम देखेंगे तो इसका नेम हो जाएगा 2, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इथाइल। उसके बाद फिर आ जाएगा इसका नेम 1,1, है ना, डाई मिथाइल। और साइक्लिक कंपाउंड है, दैट्स वाई साइक्लो। और 6 कार्बन थे तो हेक्स वर्ड रूट आ गया, और सिंगल बॉन्ड थे तो एन। तो इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए अब हम कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। लाइक हमारे पास ये कंपाउंड आ रहा है, ठीक है, और हमें इसका क्या बनाना है? नेम बनाना है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर रिंग भी आ रहा है, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है आपकी? ये चेन भी आ रही है। तो हम मेन किसको लेके चलेंगे? तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जब किसी रिंग के ऊपर साइड चेन आती है तो नॉर्मली हम रिंग को ही प्रायोरिटी देते हैं, बट कुछ केसेस होते हैं जहां हम साइड चेन को प्रायोरिटी देते हैं। जब हम साइड चेन को अपनी क्या मानते हैं? पेरेंट चेन। साइड चेन को पेरेंट चेन कब माना जाता है? वो कुछ रूल्स हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। साइड चेन को पेरेंट चेन कब मानते हैं? और नॉर्मली तो आप रिंग को ही मेन लेते हो। जैसे सपोज अगर मेरे पास ये कंपाउंड होता, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड होता, आपसे कोई पूछता भी इसका नेम बताओ, तो मैंने क्या कहा? रिंग जो होगा ना उसी को मेन लेना है। तो रिंग के ऊपर ये जो है ना, ये जो मैंने बना रखी है साइड चेन, ये लोकेंट बन गई।
तो अब इस लोकेंट का नेम रूल्स के अकॉर्डिंग देख लो, तो इसका रूल्स के अकॉर्डिंग नेम क्या बनेगा, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 डैश। तो इस लोकेंट का नाम क्या बनेगा, 1 डैश के ऊपर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं ना, तो 1 डैश कोमा 1 डैश डाई मिथाइल, और उसके बाद फिर क्या बन गया प्रोपाइल, ये ब्रैकेट में डाल सकते हो आप इसको, और ये क्या बन गई अपनी साइक्लोहेक्सेन। ये नेम कैसे लिखा मैंने, क्लियर हुआ, क्योंकि आपको आपने मेन रिंग को लिया है और साइड चेन को एज अ लोकेंट लिया है, करेक्ट। इसी तरह मान लो कोई और कंपाउंड होता, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ होता, तो हम इसको भी क्या कहते हैं, अब इसको भी उसी के अकॉर्डिंग नेम देते, जैसे ये 1 डैश हो गया, फिर ये 2 डैश हो गया, फिर ये 3 डैश हो गया, क्लियर है। तो मतलब क्या बना इसका, है ना, इसका नेम देखोगे तो 1 डैश पर क्या जुड़ा हुआ है इथाइल, और 1 डैश पर ही क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, और 2 डैश पर भी क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो इस लोकेंट का नाम बनाओ पहले तो, है ना, इथाइल को पहले लिखोगे तो क्या बनेगा 1 डैश इथाइल, उसके बाद 1 डैश कोमा 2 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये कितने कार्बन का लोकेंट है 3 का, तो हम इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल, और इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए ऐसा ब्रैकेट में बंद करेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे साइक्लोहेक्सेन। तो कहने का मतलब हुआ, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम रिंग को एज अ पेरेंट लेके चलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिनके अंदर हमें साइड चेन को पेरेंट लेके चलना होता है एज अ पेरेंट। वो कंडीशन कौन कौन सी होती है, तो साइड चेन को आप पेरेंट की तरह लेकर कब चलते हो, तो साइड चेन आपकी पेरेंट चेन की तरह कब यूज होगी, साइड चेन को हम पेरेंट चेन की तरह कब यूज करते हैं, देखिए कुछ रूल्स है। नंबर 1, पहला रूल क्या है, अगर साइड चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन किसके अंदर, इन साइड चेन, इन साइड चेन ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, रिंग से ज्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, रिंग के अंदर जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन की साइड चेन आ जाए, तो आप साइड चेन को मेन लेकर चलते हो। जैसे मान लो अब ये आ जाता, रिंग में तो कितने कार्बन है 3 कार्बन है, रिंग में कितने कार्बन है आपके पास 3, लेकिन अब साइड चेन में आप देखोगे तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं, तो साइड चेन में आप देख रहे हो 5 कार्बन है। तो आपको अब रिंग को क्या मानना है एज अ लोकेंट, और जो आपकी ये जो साइड चेन है इसको आप प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन लोगे, तो नंबरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कर दो 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 पर जो जुड़ा हुआ है आप इसको क्या नाम दोगे, आप इसको साइक्लोप्रोपाइल नाम दे दोगे, तो 3 और यहाँ पे क्या आ गया साइक्लोप्रोपाइल, और ये हो गया, उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, ये इसका नेम हो गया। तो पहला तो ये हो गया अगर नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में ज्यादा है, दूसरा नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन किससे ज्यादा है, रिंग से ज्यादा है। तो चाहे कार्बन कम ही क्यों ना हो, हम जो आपका साइड चेन होगी उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे मान लीजिए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, और इसमें साइड चेन में देखोगे तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, बट क्योंकि साइड चेन के अंदर क्या आ रहा है 5 कार्बन के साथ क्या आ रहा है अनसेचुरेशन आ गया, तो मैंने क्या कहा था फिर साइड चेन को ही आप प्रायोरिटी दोगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया फिर 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये 4 और ये फिर 5, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, 3 पर जो जुड़ा हुआ है वो क्या है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और फिर ये क्या आ जाएगा 1 इन, क्लियर है। थर्ड रूल क्या होता है, कब आप साइड चेन को प्रायोरिटी देते हो, अगर हमारा जो साइड चेन है उस साइड चेन के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो,
साइड चेन के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो कार्बन नहीं देखेंगे, अनसेचुरेशन कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ जो हमारी साइड चेन होगी उसको प्रायोरिटी दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड आता है, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें, एक कंपाउंड हमारे पास ये है और दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये है, तो इन दोनों कंपाउंड के नेमिंग में क्या डिफरेंस मिलेगा, इन दोनों कंपाउंड के नेमिंग में क्या डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, साइड चेन पे आ रहा है, तो आप साइड चेन को प्रायोरिटी दोगे, तो फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और इसको एज अ लोकेंट मानोगे। अब ये अगर एज अ लोकेंट हुआ तो फिर आप इसकी नंबरिंग नेमिंग कैसे दोगे, 1 डैश हो गया, फिर ये 2 डैश हो गया, फिर ये 3 डैश हो गया, ये 4 डैश हो गया, 5 डैश हो गया, 6 डैश हो गया, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा, है ना, क्या नेम बनेगा इसका, अब इसको बोलोगे आप कितने नंबर पर है, 4 पर है, और इसको आप क्या बोलोगे, साइक्लो हैक्स, और इन इन कितने पे आ रहा है, 2 डैश पे आ रहा है ना, 2 डैश इन और वाई एल इनाइल, ये इसका नाम हो गया। नहीं, हाँ हाँ भाई सही बात है, ये 1 2 3 साइकिल होगा भाई, ये 3 पे जुड़ा हुआ है ना, ये तो आप चेन में यूज ही नहीं करोगे ना, ये तो आपका उसका यूज हो गया, है ना, तो ये आपका 3 आएगा, ठीक है। तो 3 साइक्लोहेक्स 2 डैश इनाइल, क्लियर है, और ये कितने कार्बन की चेन होगी, 3 की, तो 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एन, और ओल कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 और ओल, तो ये बन जाएगा 3 साइक्लोहेक्स 2 डैश इनाइल प्रोपेन 2 ओल। जबकि अगर आप इसका नेमिंग देखोगे तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, रिंग के अंदर है, तो रिंग को प्रिंसिपल लोगे, तो इसको क्या लोगे, एज अ लोकेंट, तो अब लोकेंट के अंदर देखोगे तो ये 1 डैश हो गया, 2 डैश हो गया, 3 डैश हो गया, स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल है ये, कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 और 3, तो आप इसका नेम क्या बनाओगे, 3 पर जुड़ेगा प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, और उसके बाद फिर आ जाएगा ये साइक्लो, और उसके बाद हैक्स, और उसके बाद एन, और उसके बाद ओल, ओल की पोजीशन बताना जरूरी नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 पे आया हुआ है ना रिंग के अंदर, तो ये 1 पे ही आएगा, जहां हुआ चौथा हम वहीं से नेमिंग शुरू करते, तो ये हो जाएगा 3 प्रोपाइल साइक्लो हैक्स, है ना, और उसके बाद एन, और उसके बाद लास्ट में क्या लगा दोगे, ओल लगा दोगे। कोई इसके अंदर नोमेनक्लेचर में कोई डाउट है तो पूछिए, अभी तक जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इतने पार्ट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, बताइए। क्लियर है, एक कंपाउंड देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या नेम होना चाहिए। यहाँ पे OH आ रहा है, देखिए बना के देखिए इस कंपाउंड का नेम क्या होगा।
क्या बनाया है? बाकी बच्चों बनाया आपने? क्या नेम बनाया बताओ? यही बन रहा है? चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ना, ये आपका पेरेंट चेन ये वाली मेन सेलेक्ट होगी, है ना? क्योंकि ओ एच फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है? साइड चेन पे आ रहा है। तो मतलब क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ ये बन गया अपना 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। अब ये क्या बन गया? लोकेंट बन गया। तो इस लोकेंट का पहले नेम बना लो। तो ये क्या बना? 1 डैश। अब अनसेचुरेशन को प्रायोरिटी दोगे तो ये 2 डैश हो गया, फिर ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। तो इसका नेम क्या बना? इसका नेम बना 5 डैश मिथाइल। और ये है क्या? साइक्लो पेंट। कितने पे इन आ रहा है? 2 पे, तो 2 डैश इन और वाई एल इनाइल। ये लोकेंट है। ये कितने नंबर पे आ रहा है? ये लोकेंट आ रहा है हमारा 3 नंबर पे, तो इसके आगे 3 लगेगा। देखो 3 पे आ रहा है ना ये लोकेंट, 3। फिर यहाँ हाइफन। उसके बाद हमारी जो ये चेन है कितने कार्बन की? 5 कार्बन की चेन है। दैट्स वाई क्या आ जाएगा हमारे पास? पेंट। और उसके बाद 4 पे इन आ रहा है, तो 4 आ गया इन। और ओल कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो 2। और उसके बाद फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे? ओल। तो ये सारा एक ही साथ आएगा, है ना? अपने पास तो यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नेम क्या बनेगा? 3, फिर ब्रैकेट, फिर 5 डैश मिथाइल साइक्लो, है ना, साइक्लोपेंट, है ना, साइक्लोपेंट 2 डैश इनाइल। फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, पेंट 4 इन 2 ओल। क्लियर है? आई थिंक ये नोमेनक्लेचर वाला ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना?